जयराम ठाकुर और मुकेश अग्निहोत्री में जोरदार टक्कर, किसने फेंका हुकुम का इक्का। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा और पेश है आप सभी के लिए हिमाचल आज का मुद्दा। हिमाचल में नेता प्रतिपक्ष और सीएम जयराम ठाकुर में शब्द बाण तेज हो गए हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने पहले कांग्रेस नेता पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कुछ कांग्रेस जन नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को हटाना चाहते हैं, साथ ही पीसीसी चीफ पद के लिए भी कांग्रेस में गुटबाजी है। इन आरोपों का जवाब मुकेश अग्निहोत्री ने दिया है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर को मेरा नेता प्रतिपक्ष होना अच्छा नहीं लगता। खैर, प्रदेश सरकार डूबता जहाज है। आखिर क्या है इस वाक युद्ध के मायने, इसका जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं हम पहाड़ी का ये सेगमेंट राजेश शर्मा और जीवन ऋषि के साथ। हिमाचल में कांग्रेस नेताओं के फोन टैप। जी हाँ, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार हमारे फोन टैप कर रही है। तो ये आरोप, आज बहुत बड़ा आरोप नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश भाजपा सरकार पे लगाया है। चुनावी साल है जीवन जी, कांग्रेस और भाजपा जिस तरह से मैदान में उतर गई है, अब देखिए आप नसीहतों का दौर एक दूसरे के लिए शुरू हो गया। इस तरह के आरोप के बाद किस तरह का राजनीतिक माहौल रहेगा प्रदेश में? जी, अभी हम पिछले प्रोग्राम में ही चर्चा कर रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो कुछ दिनों से शांत है। तो आज उन्होंने एकाएक वो फिर से सामने आए और जो मुख्यमंत्री ने उन पर आरोप लगाए थे उस पे उन्होंने जवाब तो दिए हैं, साथ में काउंटर अटैक भी कर दिया। और उसमें उन्होंने एक बिंदुवार निशाना जो है वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पे साधा है। जी। तो ये और आने वाले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज ऊना थे। जी, ऊना में थे, यानी कि उनके मुकेश अग्निहोत्री के गृह जिला में थे। जी, वहां से मुकेश अग्निहोत्री ने कहां से निशाना साधा? जी, पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो अपना बयान जारी किया था तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के कई लोग नहीं चाहते कि नेता प्रतिपक्ष के पद पर मुकेश अग्निहोत्री रहे। पहले इससे पहले अभी तो खैर कुलदीप राठौर का जो पीसीसी चीफ है उनका कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन बड़े सारे कांग्रेस जन नहीं चाहते थे कि वो उस पद पर बने रहें। इसी तरह जो संगठन में और कई सीनियर लीडर हैं उनमें आपसी फूट है और कांग्रेस में सीएम के ही कई सारे कैंडिडेट की फौज है। तो ऐसे मुख्यमंत्री ने उन पे काफी तंज कसे थे। तो उनका जवाब देने के लिए मुकेश अग्निहोत्री सामने आए थे, जिसमें उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को ने जो मुझ पर आरोप लगाए हैं वो शिमला या धर्मशाला से भी लगा सकते थे, उनको ऊना आने की नौबत इसीलिए पड़ी। तो उन्होंने मुख्यमंत्री ने अपने मन की बात कही है कि नेता प्रतिपक्ष को वो तो शुरू से ही डे वन से ही चाहते हैं कि मैं नेता प्रतिपक्ष जैसे पद से हट जाऊं। खैर, उनकी मुख्यमंत्री की बात जो है वो उनकी जुबान पे आ गई है। तो इस तरह से उन्होंने और भी काफी सारी चीजें कही है। जी, सियासी माहौल बन रहा है क्योंकि इलेक्शन जिस तरह से पास आ रहे हैं। फोन टैपिंग का जीवन जी हर बार आप देखिए, जब सरकार का लास्ट ईयर चलता है तो विपक्ष आरोप लगाता रहा है। अगर हम इतिहास के या पूर्व के पन्ने पलटते हैं तो इस तरह के केसेस सामने आ चुके हैं जहां 5वें साल आरोप लगते रहते हैं कि हमारे फोन टैप किए जा रहे हैं। तो खैर, ये आगे देखने वाली बात होगी होता क्या है। लेकिन हालत तो भाजपा की भी ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री अगर कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं, जी, मोर्चे तो भाजपा में भी कई जगह खुले हुए हैं। जी, क्या जानकारी? बिल्कुल सही बात है। ज्वालामुखी में पिछले 4 साल में क्या हुआ, सिटिंग एमएलए है रमेश धवाला, उनकी वहाँ पवन राणा से 36 का आंकड़ा रहा है। तो कुछ भी होता रहता है। कुल मिलाकर ये एक भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक ही कह सकते हैं। फतेहपुर में अभी उपचुनावों में क्या हुआ, कृपाल परमार पहले कैंडिडेट घोषित होते रहे, बाद में किसी और को टिकट दिया। तो वहाँ एक मोर्चा, वहाँ अर्की में गोविंद शर्मा है, उनकी नाराजगी जग जाहिर है। जुब्बल खाई में जो कैंडिडेट था प्रस्तावित, उन्हें आजाद लड़ना पड़ा, उन्हें टिकट ही नहीं मिली थी। कुल्लू में महेश्वर सिंह खफा नजर आते हैं सरकार से सीधे। बंजार में भी इस तरह की दिक्कतें हैं। और कांगड़ा में ही, कांगड़ा जिला की ही बात की जाए तो कांगड़ा तो चीख के कह रहा है कि हमारी अनदेखी हो रही है। जी, नूरपुर में रणवीर सिंह निक्का है, वो लगातार आए दिन बयान देते हैं कि टिकट नहीं। माहौल ठीक नहीं है भाजपा के भीतर भी, माहौल ठीक नहीं है। यानी कि जो मुकेश अग्निहोत्री कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं एक तरह से। अगर हम देख लेते हैं जीवन जी, आज मुख्यमंत्री ने पिछले कल नसीहत दी है भाजपा कार्यकर्ताओं को। उन्होंने ये कहा, ऐसा लग रहा है कि भाजपा ने रणनीति बदल ली है। उन्होंने ये कहा है कि आप अगर उपचुनाव का परिदृश्य याद करें तो भाजपा ने 2 टूक कहा था कि हमने जो 4 साल में प्रदेश में विकास कराया है उसको लेकर ये उपचुनाव लड़ेंगे। अब एक तरह से स्टैंड अगर हम देखते हैं तो भाजपा ने स्टैंड बदल लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सिर्फ उस विकास के भरोसे ना रहो, जनता के बीच जाओ
और उनको जगाओ, ये जी इसको कैसे देखते हैं आप? जी, एक तरह से उन्होंने जो उपचुनाव के बाद जो पार्टी में हताशा थी, निराशा थी जी, तो उससे एक तरह से वो वर्कर्स में उन्होंने अपने वर्कर्स को में जोश भरने की कोशिश की है। और क्योंकि भाजपा जो है वो अपने संगठन के दम पे ही इतने कामयाबी भाजपा ने हासिल की है, तो भाजपा अब पुराने उसमें बेसिक पे लौटना चाहती है। मुख्यमंत्री ने ये कहने की कोशिश किया कि वर्कर्स को फिर मैदान में आना होगा, उन्हें जो भी केंद्र या प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनको बिंदुवार एक एक वोटर तक ले जाना होगा। पहले भी भाजपा ने इसी रणनीति के तहत कामयाबी पाई है और आगे भी भाजपा का प्लान यही है कि मतलब लोगों उपचुनाव से सबक सीख लिया है कि मेहनत करें, ग्राउंड पे जाएं, वहां फोकस करें, ज्यादा विकास के भरोसे ज्यादा न रहें। दो टूक कहना मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का। हिमाचल प्रदेश सरकार लोन लेने जा रही है जीवन जी, कांग्रेस ने उस पर हल्ला बोल दिया जी। हिमाचल सरकार की अगर लोन की बात है तो ये कोई नई बात नहीं है, ऐसी खबरें लगातार आती हैं। तो इस बार भी 1000 करोड़ के लोन की खबर है जी। और इस पे कांग्रेस निशाना साधती है और उसमें जो सरकार की ओर से कहा जाता है कि आपने कौन सा कमी छोड़ी थी। कांग्रेस ने भी तो कर्ज लेने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। तो ये तो आरोप प्रत्यारोप है और ये और तेज होंगे। अभी चुनावी मौसम है, चुनावी वर्ष है, तो अभी ये जो वाद विवाद है इनका बहुत तेजी से चलता रहेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार 1000 करोड़ का लोन लेने जा रही है, इसके लिए आवेदन कर दिया है। 25 तारीख को ये लोन प्रदेश को मिल जाएगा। 500 करोड़ की 2 किश्तों में ये लोन मिलने जा रहा है जीवन जी। 64,000 करोड़ का लोन हिमाचल में पहले है, 1000 करोड़ का मिला के 65,000 करोड़ का ये लोन हो जाता है। कोरोना के संकट के बीच में दरअसल दिक्कत ये है कि सरकार ने देखिए 2 लाख कर्मचारियों को एक तो नया पे कमीशन देना है, उसके लिए पैसा चाहिए। दूसरा जो केंद्र से हमें जो एक मदद मिलती थी या केंद्रीय जो मदद प्रदेश के हिस्से आती थी वो इस बार कम मिलेगी, वो मिलेगी 1319 करोड़ रुपए केंद्र से मिलेंगे। और 2 साल में आप देखिए कोरोना का बड़ा मुश्किल दौर बहुत सरकार ने झेला है, हर व्यक्ति ने झेला है, प्रदेश ने झेला है। 2 साल में हमें 2200 करोड़ यानी कि 2200 करोड़ केंद्र से अनुदान कम मिला है हिमाचल को, इसलिए राजस्व घाटा प्रदेश का लगातार बढ़ता जा रहा है। संकट में सरकार है। आपने कहा कि लोन की बात जहां तक चली, अगर मौजूदा वित्त वर्ष की हम बात कर लेते हैं जीवन जी, उससे पहले अगर हम देख लेते हैं कि सरकार ने लोन लिया कब है। 31 अक्टूबर को हिमाचल ने 1000 करोड़ का लोन लिया, 23 नवंबर को 2000 करोड़ का लोन लिया, 28 दिसंबर को 1000 करोड़ का लोन लिया। अब ये 1000 मिला के कुल 5000 करोड़ का लोन इस वित्तीय वर्ष में हो जाएगा। 2007 से पूरे आंकड़े टटोल लेते हैं। कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि लगातार आप लोन पे लोन लेते जा रहे हैं, सरकार को 4 साल हो गए हैं। अब देख लेते हैं 2007 से 2012 तक धूमल की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी। उस दौरान जो लोन था हिमाचल पे या कर्ज था हिमाचल पे वो था 28,760 करोड़ रुपए। और 2017 से 2019 के बाद आई वीरभद्र सिंह की सरकार, वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री रहे, लोन हमारा पहुंच गया 47,906 करोड़ रुपए, यानी कि 19,146 करोड़ जो लोन हिमाचल में लिया था वो वीरभद्र सिंह सरकार ने भी 2012 से 17 के बीच में वो ले चुके हैं 19,000 करोड़। जयराम सरकार के हवाले से देख लेते हैं तो 17,000 करोड़ अभी तक जयराम सरकार लोन ये ले चुकी है। तो ये लोन का हिमाचल में एक तरह से स्थिति वर्तमान दौर में है।